गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप जुड़ चुके हैं इंडियन हिस्ट्री चैनल के साथ, जिसमें हमने पढ़ना स्टार्ट किया था मेडिवल इंडिया, मध्यकालीन भारत। और मध्यकालीन में हमने स्टार्ट करते हुए हमने आपको कल बताया था तुगलक वंश के बारे में। हमने कल और परसों दोनों दिन के वीडियो में हमने आपको बोला कि किस प्रकार तुगलक वंश की स्थापना हुई होगी और किस प्रकार गयासुद्दीन तुगलक ने जो है इससे पहले वाले वंश का खात्मा किया होगा और अपने नए वंश को जो है स्टार्ट किया होगा। गयासुद्दीन तुगलक के बाद उसके बेटे के बारे में हमने आपको बताया कि किस प्रकार गयासुद्दीन के खिलाफ जो भविष्यवाणी की गई होगी, हुनूस दिल्ली अब दूरस्त, इसका मतलब हो गया कि दिल्ली अभी दूर है। ये किसने आपकी जो है भविष्यवाणी की होगी और गयासुद्दीन की उसी भविष्यवाणी के कारण जो है मृत्यु हुई होगी। जिस व्यक्ति ने भविष्यवाणी की होगी उसी के नाम पे आज दिल्ली में बहुत बड़ा स्टेशन भी है। उस स्टेशन को हम जानते हैं जिसके नाम से निजामुद्दीन औलिया स्टेशन करके भी हमने देखा है। निजामुद्दीन ओल्ड जो हमारा पुरानी दिल्ली का स्टेशन है। इसके बाद हमने देखा कि उसका बेटा जूना खां दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा होगा और किस प्रकार जूना खां, जिसका नाम हमने उलूग खां और उलूग खां के साथ साथ मोहम्मद बिन तुगलक भी आपको बताया। बहुत ही ज्यादा पढ़ा लिखा बताया हमने कि ये सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था। क्यों? क्योंकि इसे मैथ के साथ साथ साइंस के साथ साथ नक्षत्र, बहुत सारे विषयों का जो है बहुत अच्छी प्रकार से ज्ञान था। अपने ज्ञान के अनुसार इसने कार्य को आगे बढ़ाना स्टार्ट किया होगा। मगर इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि ज्ञानी तो था, बट ज्ञानी के साथ साथ इसका भाग्य उस प्रकार साथ नहीं दिया जिस प्रकार जो है और सल्तनत पे बैठने वाले राजाओं का भाग्य साथ दिया था। सबसे पहले अगर हमने कार्यों के बारे में कल इसकी बात करी कि ये पहला ऐसा सुल्तान था जिसने योग्यता के आधार पर कार्य करवाना स्टार्ट किया। अपने दरबार में जो लोगों को रखा होगा उन्हें योग्यता के आधार पर रखा। जैसे कि बोला मैंने आपको कि हिंदू भी रखे, हिंदू के साथ साथ मुस्लिम भी थे, मुस्लिम के साथ साथ तुर्की के साथ साथ गैर तुर्की, जो भी योग्य व्यक्ति हुआ करता था वो उस व्यक्ति को जो है अपने दरबार में उस योग्यता के अनुसार काम पे रखा करता था। साथ साथ हमने देखा कि ये पहला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने हिंदुओं के त्योहार में भाग लिया। उसका कारण मैंने बताया कि जब इसके दरबार में हिंदू लोग कार्य करने लगे और हिंदू को भरोसा करता था ये, तो उन भरोसे के साथ साथ ही उसने क्या करा, हिंदू लोगों के त्योहारों में भी धीरे धीरे अपना जो है कदम बढ़ाने आगे स्टार्ट करे होंगे। इसने योग्य बताया मैंने आपको, बट योग्य के साथ साथ भाग्य इसका सही नहीं था। मैंने कहा कि इसके पिता ने जो है सबसे पहले जो है कृषि पर कार्य किया था, जैसे कि नहरें और कुएं बनवाए। तो उसी को देखते हुए उसने कहा कि क्यों ना मैं उनसे जो है टैक्स वसूलूंगा धीरे धीरे किसानों से। और किसानों के लिए यानी कृषि के लिए इसने जो है एक विभाग बनवाया जिसका नाम दीवाने कोही बताया मैंने। और दीवाने कोही का अर्थ बताया कि दीवाने कोही का अर्थ होता है कि ऐसा एक विभाग जो कृषि के लिए जो है जानकारी दे कि कौन से समय में किस प्रकार कृषि की जाएगी। इसने 5 कार्य करे, पांचों कार्य कल हमने पढ़े हमने इसके बारे में। जैसे कि 5 कार्य में हमने सबसे पहला कार्य इसका दोआब बताया था आपको कि इसने दोआब पर कार्य किया, दोआब में कर वृद्धि करी। दोआब में जब हमने बात करी थी तो दोआब में आपसे कहा कि किस प्रकार जो है दोआब, दोआब का मतलब दो नदियों के बीच की भूमि, और नदियों के बीच की भूमि जब होगी तो बहुत ज्यादा उपजाऊ होगी और वहां पे बहुत अच्छी फसल हो सकती होगी। और उस फसल वाले व्यक्ति पर जो है, उन लोगों पर जो है इसने बहुत ज्यादा टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया। बट हुआ क्या, 7 साल का सूखा पड़ा और सूखा पड़ने से इसका जो है पहला कार्य असफल रहा। इसके बाद हमने कहा इसने दूसरा कार्य जो करा था, हमने आपको राजधानी परिवर्तन बोली कि इसने राजधानी परिवर्तन करी अपनी। और राजधानी परिवर्तन में भी इसे क्या हुआ, परेशानी हुई। कारण इसका हमने कल पूरे वीडियो में बता दिया कि राजधानी परिवर्तन इसने क्यों करी होगी, क्यों ये दिल्ली से दौलताबाद ले गया। इसने सोचा कि मैं बिल्कुल भारत के या भारत के आसपास का जितना भी क्षेत्र मेरे पास है कि उस क्षेत्र के बिल्कुल मिडिल में बैठूंगा और कोई भी मुझ पर अगर आक्रमण करेगा तो मैं तेजी से वहां पहुंच जाया करूंगा। तो इसलिए मिडिल में पहुंचने के लिए इसने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया। बट इसे वहां पे विद्रोह देखने को मिले, लोगों से टैक्स नहीं मिला, तो इसने दोबारा से रिटर्न हो गया दौलताबाद से दिल्ली के लिए। तो ये भी इसकी एक जो है जो कार्य तो कर रहा था अपने फायदे के लिए, अपने फायदे के साथ साथ जो है जनता को फायदा कराने के लिए, बट हुआ क्या, हर एक कार्य में असफल रहा। इसके बाद मैंने कहा जब पैसा ही इकट्ठा नहीं हुआ होगा तो इसने तीसरे नंबर पे क्या कार्य किया, सांकेतिक मुद्रा छपवाई। और सांकेतिक मुद्रा में भी क्या हुआ, ये असफल हो गया। क्योंकि लोगों ने क्या करा, जो इसने सांकेतिक मुद्रा तांबे की छपवाई थी, और लोगों ने क्या करा, जो इनके पास पहले से चांदी की मुद्रा हुआ करती थी वो सुनारों के पास जाके चांदी की मुद्रा देते थे और देने के बाद हजारों की संख्या में तांबे की मुद्रा छपवा लिया करते थे, जिस कारण इसे और ज्यादा लॉस में आना पड़ा। बाद में इसने सांकेतिक मुद्रा का पुनर् जो है बदलाव करा। बदलाव करने के बाद वो सारी मुद्राएं अपने महल में ले ली और चांदी की मुद्राएं दी उनके बदले में। तो इसके महल में क्या हुआ, पूरे में मस्त तांबे ही तांबे की मुद्रा हो गई और चांदी जितनी भी इसके पास थी, सोना जितना भी था इसका, वो सब खाली हो गया। इसके बाद हमने देखा इसने खुरासान अभियान चलाया। खुरासान अभियान में हमने चौथा इसका जो है असफल देखा। क्यों? चलाने का कारण ये था, पैसा था नहीं इसके पास, तो पैसा नहीं होने की वजह से इसने सोचा कि किसी दूसरे जो है मतलब जो है
खुरासान अभियान कि दूसरे क्षेत्र पर अगर मैं आक्रमण करूं तो वहां से टैक्स इकट्ठा करूंगा। मगर हुआ क्या, वहां पर भी जो है पहले से कोई जो है राजा आकर बैठ गया, जिसकी वजह से इसने जो 3,90,000 लोगों को पहले से ही 1 वर्ष का वेतन दे रखा था सैनिकों को, वो सारा का सारा वेतन बेकार हो गया। फिर हमने देखा अब जब वहां से भी इसे जो है कोई सफलता नहीं मिली, तो 5 में अपना कार्य करना चाहा इसने, कुराचिल अभियान चलाया। और कुराचिल कुराचिल अगर अभियान की बात करें, कुराचिल अभियान के बारे में बात करें अगर, तो ये आपका कहाँ है, चाइना में पड़ता है। और चाइना में कुराचिल जगह है, पहाड़ों के बीच की जगह है जहां पे बहुत ठंड रहती है। और जैसे जैसे इसकी सेना गई होगी वहां पे जाके सेना आधी रास्ते में मारी गई, और कुछ सेना वहां पे जाके उन लोगों ने, सैनिकों ने मार दी या लूट लिया उन्हें, और केवल 10 लोग बचे। और 10 लोगों ने जब इसे आगे पैगाम दिया तो इसने उन 10 लोगों को भी मार दिया। इसी के समय में हमने देखा ये पांचों तो असफल रहे। और इन असफल की जानकारी हमें कहां से मिलती है कि अब इसके बाद जो सुल्तान बनेगा उसके समय में जो बर्नी आएंगे, तो बर्नी ने अपनी किताब लिखी है, उस किताब में उस बात का जिक्र करा है जिसके बारे में कल हमने कहा। इसी के समय में हमने कहा इब्न बतूता था। इब्न बतूता कहां से आया था, मोरक्को से आया था, दिल्ली का 8 वर्ष तक काजी भी रहा था। ये सारी डिटेल हमने कल के वीडियो में आपको दे दी है। कल वाला वीडियो एक बार देख लें, और देखने के बाद पूरा तुगलक वंश एक बार दोबारा से क्लियर हो जाएगा आपको। आगे हमने लास्ट में बताया कि सिंध अभियान पे गया होगा जो, सिंध अभियान में जाने के बाद धट्टा में इसकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के बाद बदायूंनी ने इसके बारे में बहुत कुछ लिखा। उसमें लिखा कि आग राजा को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपने राजा से जो है छुटकारा मिल गया। क्यों? क्योंकि प्रजा पहले से दुखी थी इस अभियानों की वजह से, और राजा दुखी था कि मैं उनके लिए सारा कुछ कार्य कर रहा हूं, फिर भी जाके मुझे क्या हो रहा है, किसी न किसी तरीके से मैं हिरास में जा रहा हूं। तो 1351 में इसकी मृत्यु हो जाएगी। और मृत्यु होने के बाद मैंने आपको बता दिया था कि इसी के पिता ने जो तुगलकाबाद करके एक महल बनवाया था, तुगलकाबाद एक नगर बसवाया था, वहां पे जो इसने अपना एक किला बनवाया था, उस किले में जाके इसकी जो है वहां पर डेड बॉडी को दफना दिया जाएगा। ठीक, अब आगे की बात करें, आगे का लेक्चर बहुत इंपोर्टेंट हो जाएगा, बहुत ज्यादा काम भी देखने को मिलेंगे, और उन कामों की कहानियां पढ़ेंगे हम कि एक एक कहानी एक दूसरे से कैसे जुड़ी होगी। देखिए सबसे पहले अगर बात करें कि इसकी मृत्यु के बाद इसके चाचा का नाम था रज्जब, उनका बेटा राजगद्दी पर बैठा है। रज्जब का बेटे का नाम था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे छठे पॉइंट में हमारे सर ने बताया कौन था इसका चाचा का नाम था, चाचा जो था इसका, उसका नाम था रज्जब। और रज्जब का बेटा बैठेगा, और उसका बेटे का क्या नाम होगा, फिरोज शाह तुगलक। ये बैठेगा, फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठेगा। देखिए गद्दी पर तो बैठेगा, मगर बड़ा परेशानी वाली बात है, ये किताबें कहती हैं इस बात की कि जब ये फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठा होगा तो इसे गद्दी पर बैठने का मतलब क्या है। ये जो राजगद्दी थी वो किसी तरीके से फूलों की सेज नहीं थी, बल्कि कांटों भरा ताज था। आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछेगा कि हम कौन से वंश में इस बात को देखते हैं कि राजगद्दी फूलों की सेज नहीं बल्कि कांटों भरा ताज मिला था। कांटों भरा ताज क्यों मिला था? क्योंकि जनता परेशान हो चुकी थी। भाई मैंने कहा कि जब गैर तुर्की रखे गए होंगे, गैर तुर्की के साथ साथ हिंदू रखे गए होंगे, तो जो पहले से उलेमा वर्ग वगैरह होता होगा, जो ऊंची ऊंची कास्ट रहा करती होंगी, सरदार रहा करते होंगे, वो परेशान हो चुके थे। योग्यता के आधार पर जब ये नौकरी देता होगा तो जो सैनिक होता होगा, सैनिकों को लगता होगा कि मेरे मरने के बाद मेरा बेटा बनता अगर सैनिक, और वो उसे क्या मालूम उसकी योग्यता है या नहीं है सैनिक बनने की, दरबार में काम करने की। तो सभी लोग तो परेशान हुए थे। अब इस वजह से इसे क्या हुआ, तो आप ये बात समझ जाएंगे तुरंत कि इसके सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। ठीक है, और उस चुनौतियों को जो है किस तरीके से जो है ये उस चुनौतियों से कैसे लड़ेगा। अब जैसे कि क्या क्या चुनौतियां हुई अगर बात करें, तो पहली अगर बात करें उलेमा वर्ग की बात कर ले रहा हूं मैं, उलेमा वर्ग। देखिए उलेमा वर्ग क्या होता है। अगर उलेमा वर्ग को मैं बोलूं तो जो मुस्लिम धर्म गुरु होंगे, जो मुस्लिम जो है बहुत बड़े वाले जो धर्म गुरु होंगे, जिन्हें जो है इससे पहले वाले में अगर मैं बात करूं कि जो आपको मैंने इससे पहले जो पढ़ा रहा था मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किसी तरीके से उलेमा वर्ग के बारे में नहीं सोचा। तो अब उलेमा वर्ग के मन में किस तरीके से विश्वास जताएगा, आम जनता के मन में किस प्रकार जो है विश्वास जताएगा, सैनिकों के मन में किस प्रकार विश्वास जताएगा, किसानों के मन में किस प्रकार विश्वास जताएगा, सरदारों के मन में किस प्रकार विश्वास जताएगा। तो इसने सबसे पहले ना धीरे धीरे सभी को खुश करना चाहा। किस प्रकार खुश करना चाहा? इसने क्या करा, उलेमाओं को खुश करने के लिए, क्योंकि इस्लाम धर्म के जो है फरिश्ते होते हैं ये लोग उलेमा वर्ग। अब इसने क्या करा, इस्लाम धर्म में ना अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति तोड़वाना स्टार्ट करी। आपको ध्यान रखेंगे उलेमा वर्ग को खुश करने के लिए क्या कर रहा है अभी इसने क्या करा, हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति तोड़वाई। जैसे अगर बात करें, मैंने पीछे आपको अभी जाजनगर के बारे में पढ़ाया था, तो जाजनगर बोला था मैंने उड़ीसा को, उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ की मूर्ति है। तो इसने क्या करा होगा, भगवान जगन्नाथ की मूर्ति को तोड़ा वहां पर जाकर, जिससे कि उलेमा वर्गों के मन में यह आए कि हाँ जी इस्लाम धर्म का कट्टर व्यक्ति है
और अन्य धर्मों के बारे में नहीं सोच रहा है। ये जो गलती इसकी जो है तहीरे भाई ने करी है, किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने करी है, वो फिरोज शाह तुगलक नहीं कर रहा है। अब उलेमा वर्गों के मन में विश्वास जताना चाह रहा है, तो सबसे पहले इसने क्या करा, भगवान जगन्नाथ की मूर्ति को तोड़ा है। ठीक है, तो उलेमा वर्ग को खुश करने के लिए आप उड़ीसा का जो है जगन्नाथ मंदिर आप ध्यान रखेंगे, जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, ठीक है, उसकी मूर्ति को तोड़ा। और जब उसकी मूर्ति को तोड़ रहा होगा तो उस समय अगर पूछा जा सकता है कि राजा वहां पे कौन था, तो आप बताएंगे भानुदेव तृतीय राजा था। जब उसने देखा कि इतने बड़ी जो है आगे मंदिर में जाके उथल पुथल मचाया पड़ा है, तो ऐसी कंडीशन में उन्होंने जाके इससे कहा कि बोले कि मंदिर जितना तोड़ लिया अब छोड़ दो। ठीक है, उसने अपने आप को जो है एक तरीके से स्वीकार दिया, बोले कि जो है ये गलती मत करो दोबारा से। जब उसने देखा कि जो है भानुदेव जो तृतीय था उसने खुद आके जो है इससे जो है एक तरीके से रिक्वेस्ट करी है, तो वो उस चीज को जो है छोड़ तो देगा, मगर फिर भी जो है भगवान जगन्नाथ की जो मूर्ति थी वो समुद्र में फेंक दी। इसके साथ साथ और भी कानून लगा दिया उसने। क्या कानून लगा दिया कि जो मंदिर ये तोड़ रहा है वो मंदिर पुनः दोबारा से सही नहीं करा सकते। अब आप, हमने पीछे पढ़ा था कि गजनबी के समय में जब सोमनाथ मंदिर टूटा था, तो उस समय जो है राजा थे भीमदेव, जो भीमदेव थे आपके, उन्होंने भीमदेव ने दोबारा से मंदिर को सही करा दिया था। मगर अब यहाँ पे क्या हुआ, इसने बिल्कुल जो है रोक लगा दी कि जो चीज खंडित हो गई, बेकार हो गई, उससे तुम दोबारा से जोड़ नहीं सकते, जोड़ोगे नहीं। तो पाबंदी लगा दी। इस तरीके से उलेमा वर्ग को खुश किया। तो आपसे आ सकता है कि किस सुल्तान ने, किस दिल्ली के सुल्तान ने जो है उलेमा वर्ग को खुश करने के लिए भगवान जगन्नाथ का मंदिर को तोड़ा है, या उनकी मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया, या उस समय राजा कौन था वहां पे, तो भानुदेव तृतीय थे। आप एक बात को तो ये ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, अब दूसरे में इसने क्या करा, उलेमा वर्ग खुश हो गया, अब अमीर वर्ग के लिए काम करा। अमीर वर्ग, अब अमीर वर्ग के लिए क्या काम करा उसने, क्या करा, अमीर वर्गों से कह दिया कि जो तुम्हारे पद हैं उन पदों को मैं वंशानुक्रम कर दे रहा हूं। वंशानुक्रम का मतलब जो है कि तुम्हारे बाद इन पदों पर कौन बैठेगा, वही बैठेगा जो तुम्हारा पुत्र होगा, उन्हें वंशानुक्रम कर दिया। ये बात समझिए आप ध्यान से। तो अमीर वर्ग भी खुश हो गए, उन्होंने कहा बहुत बढ़िया बात है। सेम ऐसी सरदारों के पद कर दिए, और सरदारों के ही नहीं, सेना के भी अगर हम बात करें तो सरदार और सेना, नंबर पॉइंट करके ऊपर लिख दे रहा हूं मैं आपको कि सरदारों का, सरदार प्लस सेना, दोनों के पदों को भी इसने क्या करा, वंशानुक्रम कर दिया। अब सेना खुश हो गई, उसने सोचा, सेनाओं ने सोचा कि जो है मान लीजिए मेरा बेटा जो है किसी भी तरीके से अपाहिज है, तो भी क्या होगा, वो तो सेना में भर्ती हो जाएगा। और इससे पहले क्या करा था, सेना में भी वही भर्ती होगा जो उसकी योग्यता होगी, जो लायक होगा। अब लायक हो या ना हो, दोनों को इसने क्या करा, वंशानुक्रम कर दिया कि आप जब वंशानुक्रम आपका जो है टाइम पीरियड चलता रहेगा तो आपको जो है कोई दिक्कत ही नहीं होगी। इसके साथ साथ और क्या करा, लोगों को बड़ा रिलैक्स दिया इसने। लोगों के मन में विश्वास तो जमा लिया, मगर विश्वास के साथ साथ लोग ये भी समझ रहे हैं बेवकूफी कर रहा है ये, मगर बेवकूफी के साथ साथ उन्हें तो पैसा इकट्ठा करने को मिल रहा है। कौन आवाज उठाएगा, उठाएगा ही नहीं कोई आवाज। इसके बाद क्या करा, सरदारों से कह दिया कि आप जो टैक्स इकट्ठा करके लेके आते हैं ना, जो आपको मैंने जो है एक एकता दे रखी है, और एकताओं से जो टैक्स इकट्ठा करके लेके आते हैं, अब उनकी कोई जांच नहीं होगी, अब उनकी कोई जांच नहीं होगी। आप जो कर रहे हैं मेरी सल्तनत के लिए कार्य कर रहे हैं, मैं आप पर बहुत विश्वास रखता हूं इस बात की। तो लोगों ने जितना टैक्स मिलता था तो उसमें सब कुछ जमा कर दिया तो कर दिया, वरना अपना जो है धीरे धीरे जितना भी उनका घर हुआ करता था उसे पैसे से भरा करते थे। तो क्या करा इसने, टैक्स की जांच बंद कर दी। अब आप 10वां पॉइंट आप ऐसा करके लिख दिए कि हमारे सर ने बताया था टैक्स की जांच बंद करा दी। राहत ही राहत देता जा रहा है लोगों को, जैसे जो लोगों को राहत मिलती जा रही है, और उस हिसाब से, उस राहत के हिसाब से लोगों को लूटना स्टार्ट कर देंगे। किसानों को राहत दी इसने। अब किसानों को राहत क्या दी, किसानों का ऋण माफ कर दिया। उस समय ऋण बताया जाता है, किताबें बताती हैं कि लगभग 2 करोड़ टके का ऋण था, वो सारा का सारा किसानों का ऋण माफ कर दिया। आपने देखा है वर्तमान में भी जो सरकारें आती हैं, जब अपना बार बार प्रोपेगेंडा लेके आती हैं वो अपने जो है इलेक्शन के टाइम पर, तो किसानों को किसी न किसी तरीके से जरूर रखती है। क्यों रखती है किसानों को, क्योंकि किसान भारत की जो है एक अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा जो है एक स्तंभ बन के खड़ा रहता है। तो वहां पे भी किसानों के बार बार हमने देखा हुआ कर माफ कर दी जाती है, या कर माफ करने का वादा करा जाता है, आपने खूब देखा होगा। तो किसानों का ऋण माफ कर दिया, और ऋण कितना था, लगभग 2 करोड़ टका का ऋण था। तो आपने 11वां पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, किसानों का ऋण माफ, किसानों का ऋण माफ। अब उससे क्या नॉलेज लगी हमें, इससे ये नॉलेज लगी कि धीरे धीरे सेना भी खुश हो गई, उलेमा वर्ग भी खुश हो गए, सरदार भी खुश हो गए, आम आदमी यानी किसान भी खुश हो गया, सब खुश हो गए।
और बताऊं मैं आपको, आम आदमी को लालच दे दिया गया, आम आदमी को लालच दिया गया कि इस्लाम धर्म अपना लो, आप इस्लाम धर्म अपना लोगे तो जितने आपको जो अभी 24 प्रकार के जो टैक्स देने पड़ रहे हैं, वो 24 प्रकार के टैक्स आपके लिए बंद कर दिए जाएंगे। उस समय 24 प्रकार के टैक्स दिए जाते थे। तो आम आदमी को क्या दिया गया, एक लालच दिया गया। मैं बता दूं, आम आदमी को लालच दिया गया। आम आदमी में क्या हो गए, सभी हो गए, ये सब आम आदमी में आ गए। आम आदमी को क्या लालच दिया गया, इस्लाम का लालच दिया गया, इस्लाम धर्म। अब इसमें अगर बात करी जाए ना, 24 प्रकार के टैक्स थे उस समय, 24 में से 24 को खत्म करके 4 प्रकार में तब्दील कर दिया, 4 प्रकार के कर दिए। जैसे कि 4 प्रकार में अगर कर बताऊं मैं आपको, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, हमने मोहम्मद बिन कासिम जो आया था, उस समय हमने जजिया कर सुना था, उसके बाद इसने जजिया कर चालू कर दिया। मगर इसने जजिया कर जो चालू करा, उस समय जजिया कर में हमने देखा था, जैसे कि मैंने कहा, ब्राह्मण हो गए, महिलाएं हो गई, अपंग हो गए, बच्चे हो गए, इन्हें सबको माफ कर दिया था जजिया कर में। मगर इसने क्या करा, उन टैक्सों में, जजिया कर में जो है, ब्राह्मणों को भी माफ नहीं करा, ब्राह्मणों से भी टैक्स ले लिया। आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना, जजिया कर कौन देते हैं, गैर मुस्लिम देते हैं। और जजिया कर में अगर बात की जाए, जजिया कर आपने ये तो मालूम है कि जो है, जो इस्लाम धर्म में नहीं है, उन्हें टैक्स देना पड़ता था उस समय। मगर जजिया कर में इसके समय में बड़ी बेइज्जती करवाई जाती थी। कैसे करी जाती थी जजिया कर में, जैसे कि मैंने कहा कि कोई इस्लाम धर्म का व्यक्ति नहीं है, वो टैक्स देने आया, तो जो टैक्स ले रहा हुआ करता था, वो ऊपर गद्दी पर जब बैठा हुआ करता था, तो वो ना एक हाथ, जैसे कि कोई व्यक्ति टैक्स दे रहा है, तो पहले क्या करेगा, एक हाथ से तो वो जो है रुपया दे रहा होगा, जो भी उस समय मुद्रा चलती होगी, और दूसरा हाथ आगे कर देगा। और जब एक हाथ से उसने क्या करा, उससे जो है वो पैसा ले लिया, पैसा लेने के बाद दूसरे हाथ पे उसके थूका जाता था। तो वहां पे लोग वहां खड़े हुए उसके जो है उपहास किया करते थे, मजाक उड़ाया करते थे, बोले कैसा धर्म है तुम्हारा, उस धर्म पे हमें थूकना पड़ता है। तो इस तरीके से लोगों ने उस समय क्या करा, इस्लाम धर्म भी अपनाए, अपने धर्म को क्या करा, जब रोज जाके, जब एक तरीके से जब समय आने पर टैक्स देने जाते थे, और टैक्स देने के बाद क्या हुआ करता था, उन्हें हाथों पर जो है थूकते थे, उनके हाथों पर लोग, तो उससे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुआ करती थी। तो इस प्रकार से पहला टैक्स आपको याद हो गया, जजिया कर। और सबसे पहला व्यक्ति है, ये आपका फिरोज शाह तुगलक, जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है, ये ध्यान रखेंगे, जजिया कर लगाया। इसके बाद होता है जकात। जकात क्या होता है, देखिए जकात की बात करें, एक टैक्स हुआ जकात। ये जो टैक्स लिया जाता था, मुसलमानों से लिया जाता था। इसमें क्या होता है, 2.5% उनकी जो भी इनकम रहती होगी, उस इनकम का 2.5% उनसे टैक्स लिया जाता था, ठीक है। और इसे हम बोला करते थे, ये धार्मिक कार्यों में लिए जाते थे, इस्लाम धर्म के धार्मिक कार्यों में, ये मुस्लिमों से लिया जाता था। एक टैक्स हुआ करता था खराज। खराज हुआ करता था भूमि पर जो टैक्स करा करता था, भूमि कर, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे, खराज ये कौन सा कर है, भूमि कर है, हमारे सर ने बताया था भूमि कर, आप ऐसे करके याद कर लेंगे। चौथे की अगर बात करें, ठीक है, देखिए लूट का भी तो धन आता होगा। लूट का जो धन आया करता था, उसे खुम्स बोला करते थे। क्या बोला करते थे, खुम्स बोला करते थे लूट के धन को, खुम्स। और खुम्स में इसने क्या करा, इसने कहा कि 25% तो राजा लेगा, ठीक है, और 75% इसमें जो सेना का होगा। तो सेना खुश हो गई, सेना ने कहा आप लूटेंगे, तो लूटने के बाद भी क्या हुआ, राजा को तो केवल 25% देना, 75% तो हमारा है। तो उसने बहुत क्या हुआ, इस तरीके से हमने बहुत सारी चीजों को देखा। ये तो आपने बताया, इसके जो है जितनी इसने जो है कमियां करी थी, उस कमियों को करने का कारण क्या था, क्यों, क्योंकि इससे पहले जो मोहम्मद बिन तुगलक आया था, उसने बहुत सारी योजनाएं चलाने की कोशिश करी, मगर योजना उसकी एक भी सफल नहीं हुई। अब बात करेंगे इसकी कुछ अच्छाइयों के बारे में। इसने अच्छाइयां भी की हैं। हमें एक सिक्के के दोनों पहलू पढ़ने चाहिए, ना कि एक ही पहलू को देखें। ये बात यहां तक आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात करेंगे, आपसे एक क्वेश्चन बनता है सबसे ज्यादा, कि दिल्ली सल्तनत का अकबर किसे कहा जाता है। तो सल्तनत का अकबर किसे कहा गया, तो आपसे अगर पूछ रहे तो इसे सल्तनत का अकबर भी कहा गया है। किसे कहा गया, फिरोज शाह तुगलक को। उसका कारण बताता हूं, ठीक है। इसे सल्तनत का अकबर कहा गया, मैं पहले लिख दूं, सल्तनत का अकबर, सल्तनत का अकबर। देखिए इसने बहुत सारे काम किए, काम भी किए हैं, जैसे कि कामों के बारे में सुनते जाएं, याद करते जाएं ध्यान से। देखिए क्या कारण है, इसने स्कूल बनवाए, स्कूल के साथ साथ मैं कहूँ मदरसा बनवाया। स्कूल मदरसा आप समझ सकते हैं, मदरसा क्या होते हैं मुस्लिम धर्म के बारे में जो स्कूल हो गया आपका, स्कूल, मदरसा, ठीक है, स्कूल बनवा दिए, मदरसा बनवा दिए। सराय बनवाए, सराय का मतलब धर्मशाला हो गई, ठीक है, सराय बनवाए, ठीक।
सराय के साथ साथ अगर बात करें, मैं ऊपर लिख देता हूं, कुएं बनवाए, नहरें बनवाई इसने। देखिए नहरें तो इससे पहले वाले अगर हम समय में देखें ना, इससे पहले वाले में भी नहरें देखने को मिली, कुएं देखने को मिली। तालाब बनवाए इसने, अस्पतालें बनवाई, झील बनवाई, तालाब बनवाए। आप मैं लिख दे रहा हूं तालाब, अस्पताल, झीलें, झील की बात करी, ठीक है। तालाब हो गए, अस्पताल हो गए, अस्पताल भी ऐसे जिसमें जो है फ्री जो है चिकित्सा की जाती है। झीलें बनवाई, शहर बनवाए इसने, शहर बनवाए बताए जाते हैं लोगों, इसने 300 शहर बनवाए। बाग बनवाए, 1200 बाग बनवाए। तो शहर हो गए 300 और बाग हो गए 1200। आप ऐसे भी याद करेंगे कि हमारे सर ने बताया था कि सबसे ज्यादा शहर बसाने वाला 300 शहर बसाए किसने, फिरोज शाह तुगलक ने बसाए। और बाग की अगर बात करें तो 1200 बाग इसके समय में बनाए गए। 1200 बाग की भी सर ने बात करी। देखिए जब इसने इतने सारे शहर बनवाए होंगे ना, तो यहां से क्वेश्चन बनता है, इसे शाह ए शहर भी बोला जाता है। नहरों पे बहुत ज्यादा काम किया इसने, तो इसलिए शाह ए नहर भी कहा जाता है। तो इसके अन्य नाम क्या है, शाह ए शहर और शाह ए नहर भी बोलते हैं इसे। इसके अन्य नाम के बारे में बात करें तो इसका नाम हो गया शाह ए शहर और शाह ए नहर। आपसे ये पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत में किसने जो है सर्वाधिक शहर बसाए, तो आप बता देंगे फिरोज शाह तुगलक ने, इसलिए इसे शाह नहर के नाम से जाना गया। सर्वाधिक नहरें भी बनवाई इसलिए जो है शाह नहर भी जाना गया। ये पहला दिल्ली का ऐसा सुल्तान था जिसने नहरों पर भी टैक्स लगाया। इससे पहले नहरों पर टैक्स नहीं था। ये क्वेश्चन मैं पीछे आपको जो है नहरों पे टैक्स के बारे में अगर बात करें, नहरों पे जो नहरों को सिंचाई व्यवस्था के बारे में पढ़ाया था पीछे मैंने आपको, मगर टैक्स अभी तक किसी ने नहीं लिया था। ये पहला सुल्तान था जिसने नहरों पर भी टैक्स लगाया। कौन, फिरोज शाह तुगलक। ये पहला सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों से भी जजिया कर लिया। कौन था, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। इसने अपने नाम पर एक शहर बसवाया जो यूपी में फिरोजाबाद, आपने सुना होगा, ठीक है। फिरोजाबाद जो चूड़ियों की नगरी है, ठीक है। तो यूपी में एक फिरोजाबाद पड़ता है, तो फिरोजाबाद इसके नाम पर है। इसके बेटे का नाम था फतेह, तो इसने अपने बेटे के नाम पे एक शहर और बसवाया, फतेहाबाद। तो फिरोजाबाद और फतेहाबाद करके मैं लिख देता हूं, आप ध्यान करेंगे। एक शहर बसवाया है फिरोजाबाद और एक बनवाया है अपने बेटे के नाम पर फतेहाबाद। ध्यान रखेंगे आप, ये बात आपको ना धीरे धीरे लेक्चर जब सुनेंगे सारी बातें याद होती जाएंगी। अपने बेटे के नाम पर। ये पहला सुल्तान था जिसने नहरों पर टैक्स लगाया। नहरों के टैक्स के बारे में हमने बता दी, ब्राह्मणों के बारे में हमने आपको बता दिया। क्या हुआ, देखिए बात करेंगे अब ध्यान से। देखिए एक ज्वाला मंदिर पर इसने जो है क्या करा, तहस नहस किया। ज्वाला मंदिर के बारे में पूछा जाता है कि सर्वप्रथम ज्वाला मंदिर को किसने तहस नहस किया है, तो आप बताएंगे सर्वप्रथम तहस नहस ज्वाला मंदिर को तहस नहस करने वाला व्यक्ति ये फिरोज शाह तुगलक है। इसके बारे में थोड़ी सी मैं बात बता दूं आपको, तो 17वें के बाद 18वां पॉइंट, ज्वाला मंदिर, ठीक है। जब इसे तहस नहस करा होगा तो इसने वहां की लाइब्रेरी से 1300 पुस्तकें देखी, वहां से पुस्तकें लेके आया और 1300 पुस्तकें देखी। जब उसने वो सब देखा होगा, उसके बारे में नॉलेज दी होगी, जब पढ़वाया होगा, तो उसे लगा कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट किताबें हैं, कि क्यों ना इन्हें मैं जो है अपने धर्म में जो है इसका ज्ञान बंटवाऊं। तो इसने अपने धर्म में ज्ञान बंटवाने के लिए उसका फारसी अनुवाद कराया है। ये क्वेश्चन पेपर में आया है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने जो है ज्वाला मंदिर से जो है ज्वाला मंदिर की जो लाइब्रेरी थी उसकी लाइब्रेरी से किताबें लेकर आया। कौन लेकर आया, तो फिरोज शाह तुगलक लेकर आया और उनका अनुवाद कराया। अनुवाद किस में कराया, फारसी लैंग्वेज में कराया। ये ज्वाला मंदिर के बारे में अगर बात करें तो अभी अकबर जब पढ़ेंगे आगे जाके हम, तो अकबर के समय में भी ये बात बहुत होती थी ज्वाला मंदिर के बारे में। अकबर ने इस चीज का उपहास भी उड़ाया था, बोले ऐसा नहीं हो सकता कि जो है कि हमेशा ज्वाला ही प्रज्वलित होती रहती है। उसने क्या करा, वो जो है उन पहाड़ों पर पहुंच गया जहाँ ज्वाला मंदिर है, हाथियों पे ना पानी लाद के ले गया बहुत ज्यादा बार, ठीक है। कई दिन तक बताते हैं पानी बार बार डालता रहा डालता रहा डालता रहा, जैसे जैसे डालता होगा वैसे आग जो है रुकी और रुकने के बाद फिर से जो है ज्वाला जो है प्रज्वलित होने लगी, बार बार प्रज्वलित होने लगी। तब जाके वो कई दिन तक करने के बाद तब उसने जाके माथा टेका कि बोले हाँ यहाँ पे कोई ना कोई शक्ति है। तो ये हम अकबर जब पढ़ाएंगे आपको डिटेल में, तो अकबर के बारे में तब भी हम आपको इस बात की जिक्र करेंगे और बताएंगे कि हमने आपको उस समय तुगलक वंश में इस बात की चर्चा की थी। देखिए जो आज हम लोग कार्य करते हैं ना, हमने देखा हम लोगों के लिए रोजगार दफ्तर होते हैं, तो रोजगार दफ्तर इसने ही बनवाए सबसे पहले। अगर रोजगार दफ्तर किसी ने बनवाए तो इसी ने बनवाए, तो रोजगार दफ्तर भी आपको ध्यान रखेंगे। दीवाने इस्तिहाक बनवाया इसने। दीवाने इस्तिहाक क्या होता है वो भी बता दूं मैं आपको। तो 19वां पॉइंट हो गया रोजगार दफ्तर। रोजगार दफ्तर, दीवान ए
दीवान ए। क्यों? देखिए ये इसकी रोजगार दफ्तर की, जब लोगों को परेशान रहते होंगे तो बनवाए गए होंगे। दीवान इस्तिहाक, ये क्या होता है? देखिए दीवान इस्तिहाक आज की वर्तमान की सबसे बड़ी लड़ाई दीवान इस्तिहाक की चल रही है, पेंशन। तो इसने सबसे पहले पेंशन विभाग भी बनवाया था। पेंशन विभाग बनवाने वाला कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। आपको ये याद रखना है, ठीक है। दूसरी परेशानी हमारे यहाँ की जो वर्तमान की चल रही है, वो चल रही है मैरिज की, शादी की। तो मैरिज ब्यूरो भी इसने बनवाए हैं। मैरिज ब्यूरो तो बनवाए बनवाए, मैरिज ब्यूरो के साथ इसने दीवाने खैरात बनवाया। मैरिज ब्यूरो बनवाया, आपको ध्यान रखना, सबसे पहले मैरिज ब्यूरो किसने बनवाई? फिरोज शाह तुगलक ने। दीवाने खैरात, कहते हैं ना कि क्या खैरात में बढ़ रही है कोई चीज, क्या? दीवाने खैरात, जिसमें फ्री चीजें दी जाती थी, ये केवल मुस्लिमों के लिए बनवाया इसने दीवाने खैरात। शादी के समय में जब मुस्लिम लड़कियों की शादी हुआ करती थी, तो उसमें मदद करने के लिए, चीजें देने के लिए दीवाने खैरात बनवाई। इसने फ्री चिकित्सा वाले अस्पताल बनवाए, मैंने अभी आपको बताया था। तो फ्री चिकित्सा वाले अस्पताल को आपसे पूछा जा सकता है क्या कहा करते थे इस समय में? इसे बोला करते थे दारुल शाह। क्या बोला करते थे? दारुल शाह बनवाया इसने, दारुल शाह। क्या मतलब हो गया इसका? फ्री अस्पताल। आज भी बने हुए हैं अपने यहाँ भारत में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो कहते हैं उसे, तो फ्री अस्पताल इसने ही बनवाए। बहुत सारे काम आपने पढ़ लिए इनके बारे में। दो नहरें इसकी पूछी जाती है, क्यों? क्योंकि इसकी सल्तनत बहुत बड़ी थी और वहां तक पानी पहुंचाने के लिए ना यमुना से हिसार तक जो है ये ले गया नहर। तो पहली नहर अगर आपसे पूछी जाए तो बताएंगे उलुग खानी नहर बनवाई इसने। यमुना नदी को जो है कहां तक ले गया? हिसार तक ले गया, ठीक है। तो पहली इसकी नहर में अगर बात करें तो उलुग खानी है, यमुना से हिसार तक, ठीक है। तो नहर के बारे में बात करी हमने, उलुग खानी, उलुग खानी, यमुना से हिसार। और इसी की अगर दूसरी बात करें, देखो दो नहरें बता रहा हूं मैं आपको। ये क्यों लेके गया नहरें? मैंने आपको बताया कि इसका सल्तनत बहुत बड़ी थी, सल्तनत बड़ी होने की वजह से पानी की जो दिक्कत हुआ करती होगी, उस पानी की दिक्कत को खत्म करने के लिए लेके गया होगा, ठीक है। दूसरी बनवाई ने राजशाही, राजशाही नहर बनवाई, जिसे सतलज से घग्गर तक ले गया है ये, ठीक है, ठीक है। रजशाही करके बोलते हैं, रजशाही, ठीक। सतलज से घग्गर, सतलज से घग्गर। और घग्गर क्या है? घग्गर वर्तमान में बोली जाती है, ये बताया जाता है कि ये वही है जो अदृश्य सरस्वती हैं, जो सरस्वती जो है धीरे धीरे अदृश्य होती चली गई, खत्म होती चली गई, ठीक। बहुत तेजी से थोड़ा सा और इनके कार्यों के बारे में बात करेंगे 2 या 3 मिनट की वीडियो के साथ साथ। देखिए मैंने आपको कुतुब मीनार पढ़ाया था, कुतुब मीनार की पहली मंजिल के बारे में बात करी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई, ठीक। दूसरी, तीसरी, चौथी मंजिल के बारे में भी मैंने आपको बताया था, वो किसने बनवाया? ये बनवाने वाला था आपका इल्तुतमिश, उसका दामाद। इसके बाद जब चौथी मंजिल जो है बिजली गिरने से ध्वस्त हो गई होगी, तो चौथी मंजिल पर काम कराया, उसके साथ साथ 5वीं मंजिल बनवाई। ये काम करवाने वाला कौन है? आपका फिरोज शाह तुगलक है। आप एक बात ध्यान रखेंगे, इसके समय में 2 सिक्के चले, एक चला अद्धा और एक चला आपका बिख। अद्धा सिक्के के बारे में अगर बात करें, मैं आपको लिख देता हूं, एक चला अद्ध और एक सिख। अध, अब अध की अगर बात करें तो आपसे मैंने कहा ना कि पीछे जो है चांदी के सिक्के अगर चला करते थे, ठीक, या तांबे के सिक्के चला करते थे, जीतल और टका करके हमने पढ़ा होगा। तो जो तांबे के सिक्के जो चला करते थे अगर हमने बात करी, ठीक है, तो उस तांबे के सिक्के का 50% अगर ले लिया जाए तो उसे अध बोला करते थे। और बिख जो था वो बिख में जो है कितना लिया करते थे? 25% लिया करते थे। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अध में कितने प्रतिशत जो है तांबा था? तो 50% था, और बिख में कितना था? तो 25% था, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, संतों की मजारों पर सबसे पहले अगर महिलाओं के जाने पर प्रतिबंध किसी ने लगाया तो वो इसी ने लगाया, फिरोज शाह तुगलक ने, संतों की मजारों पर जाने हुए। सर्वाधिक दास भी इसके समय में थे। दासों का सर्वाधिक दास का समय क्यों कहा जा सकता है? क्योंकि इतने सारी नहरें बनवाई, इतने सारे बाग बनवाए, वहां पे उनके देखभाल के लिए बहुत सारे काम होंगे। और इसके साथ साथ मैंने कहा मैरिज ब्यूरो हो गया, और आपसे पेंशन का विभाग हो गया, जिसे हम इस्तिहाक बोला, दीवाने खास हो गया, मतलब एक तरीके से मैंने बताया दीवाने इस्तिहाक हो गया, रोजगार दफ्तर हो गए, बहुत सारी चीजें। उसके लिए सेना की तो आवश्यक पड़ेगी, तो सर्वाधिक दास यानी 1,80,000 सैनिक थे इसके समय। बताते हैं एक बार दिल्ली से ये मेरठ की तरफ को बढ़ा, तो मेरठ में इसने बहुत बड़ा लौह स्तंभ देखा, तो मेरठ से लौह स्तंभ लेकर आया दिल्ली तक। केवल मेरठ में नहीं देखा, हरियाणा के पास टोपरा पड़ता है,
बहास पे टोपड़ा में भी इसने जो है एक लौह स्तंभ देखा होगा, उस लौह स्तंभ को लेकर आया। और वो लौह स्तंभ इस समय अगर बात करें तो दिल्ली में जहाँ आपने फिरोज शाह कोटला स्टेडियम देखा होगा, उसके बाहर इसका जो किला बना हुआ है फिरोज शाह तुगलक का, उस किले में लगा हुआ है। अब ध्यान रखिए, तो मेरठ से लाया है और हरियाणा के टोपरा से लेकर आया है, ये बात आपको याद हो गई होगी। कुतुब मीनार की मंजिल के बारे में हमने बात कर ली। बर्नी ने इसके बारे में लिखा है, बर्नी की ने 2 किताबें लिखी, तारीख फिरोजशाही, जिसमें हमने कहा तारीख फिरोजशाही में मोहम्मद बिन तुगलक का भी वर्णन है, कल आपको बात करी थी हमने इसकी बात की। और एक लिखी फतवा ए जहांदरी, फतवा ए जहांदरी, आप याद कर लेना। ठीक, इसने अपनी आत्मकथा भी लिखी है, इसने अपनी आत्मकथा लिखी है फुतहात ए फिरोजशाही, फुतहात में भी फा आ रहा है, ए फिरोजशाही उसमें भी फा आ रहा है, तो दोनों में आप ध्यान रखेंगे इसकी आत्मकथा क्या है, फुतहात ए फिरोजशाही इसकी आत्मकथा है। इसके बाद, इसके बनने के बाद जो है अगर हम बात करें, कोई भी जो है इतना जो है अच्छा अगर शासक की बात करें, सल्तनत के बारे में बात करें तो कोई नहीं बैठा। एक बात और चलते चलते मैं बता जाऊं कि मालगुजारी की इसने जो है वेतन देना स्टार्ट करा। वेतन मालगुजारी के रूप में दिया करता था। कहने का मतलब यह है कि लोगों को क्षेत्र दे दिया करता था और क्या दिया करता था कि उस क्षेत्र में से आप पैसा उगाओ और अपनी तनख्वाह निकालो। इस तरीके से लोग क्या होंगे, धीरे धीरे जो है यहाँ पे जो है एक तरीके से बदतमीजी करेंगे, लोगों पर जबरदस्ती ज्यादा धन इकट्ठा करेंगे और इकट्ठा करने के साथ साथ क्या होगा, ये खुद अमीर होते चले जाएंगे और फिरोज शाह तुगलक के बाद आने वाली पीढ़ियां होंगी वो खराब होती चली जाएंगी। कोई महत्वपूर्ण राजा हमें देखने को नहीं मिलता। हम एक राजा के बारे में इसके बारे में पढ़ते हैं, इसका बेटा बाद में बना जिसका नाम है नासिरुद्दीन महमूद बैठा उस समय। ठीक है, तो नासिरुद्दीन महमूद बैठा लगभग जो है अगर बात करें 1398 के समय के आसपास, बात कर देता हूं मैं आपको 22वां पॉइंट ये लिख देता हूं, नासिरुद्दीन महमूद। ये क्यों इंपोर्टेंट हो जाता है मैं आपको बता देता हूं, 1398 की बात कर रहे हैं। देखिए इंपोर्टेंट इसलिए हो जाता है नासिरुद्दीन महमूद क्योंकि इसी के समय में ना भारत में ना एक विदेशी आक्रमण हुआ फिर दोबारा से। तो भारत पे ना वो आया तैमूर लंग, तैमूर आया जो बहुत ज्यादा, जो मैं कहूँ जो कत्लेआम मचाया करता था। तैमूर लंग का मतलब क्या है, तैमूर उसका नाम था और लंग इसलिए बोला गया उसे क्योंकि ये एक पैर से लंगड़ा था, इसका एक पैर कटा हुआ था बिल्कुल। अब ये समझ लीजिए कितना खतरनाक, बताओ एक पैर से लंगड़ा व्यक्ति वो भारत में आके कत्लेआम मचाएगा, दिल्ली से धन लूट के लेकर जाएगा। कहां से आया था ये भी पूछा जाता है तो बताएंगे आप, ट्रांस आक्शियान क्षेत्र से आया था। कहां से आया था, ट्रांस आक्शियान क्षेत्र का रहने वाला था तैमूर लंग, इसी के समय में आया था, नासिरुद्दीन महमूद के समय में आया था। और इस नासिरुद्दीन महमूद ने कुछ रोकने की कोशिश नहीं करी और उसने कहा बोले बहुत सारा पैसा है हमारे भारत में, लूट के ले जा, हमें क्या दिक्कत पड़ेगी। अगर जो उस पर थोड़ा बहुत आक्रमण करता तब भी थोड़ा बहुत जो है अपनी सल्तनत में जी गिना जाता आगे, तो वो धन लूट कर यहाँ से ले जाएगा। जब ये जा रहा होगा ना तो जाने के समय अगर बात करें, किसकी बात करें, तैमूर लंग की। जब तैमूर लंग जाएगा तो इसकी मदद जो है ना ये लूटने में जो कराई थी वो खिज्र खां ने इसकी मदद करी है। तो खिज्र खां इसका मददगार था, मैं आपको इस तरीके से बता दूं। ठीक है, खिज्र खां 23वां पॉइंट थोड़ा सा समझ लेंगे आप। मदद करने वाला व्यक्ति कौन है, खिज्र खां है। तो ये खिज्र खां को यहाँ का राजा बना जाएगा और राजा बना जाएगा तो ये राजा तो बन गया बट इसने अपने आप को हमेशा क्या करा, गुलाम ही समझा। और गुलाम समझा इसने इस प्रकार जो है 1414 से 1451 तक, ठीक है ज्यादा लंबा पीरियड नहीं है, कोई काम कोई खास किए नहीं इन्होंने, सैयद वंश की अब जो है स्थापना हो गई है। तो खिज्र खां ने सैयद वंश की स्थापना करी 1414 से 1451 तक। डरपोक था ये, मैंने आपको बता दिया, इतना डरपोक था ये समझ लीजिए जब जो है ये खिज्र खां की मृत्यु भी हो गई होगी अपने इसके इलाके में जाकर, ठीक है, तो इसने इसके पोते तक को टैक्स भेजता रहा और इसके पोते का नाम था शाहरुख। शाहरुख को बताइए वहां पे जो है ये क्या करता रहा, टैक्स भेजता रहा। क्यों, क्योंकि बोले मैं तो राजा नहीं हूँ, मैं सुल्तान नहीं हूँ, मुझे तो तुम्हारे पिता ने कार्यभार यहाँ का सौंप गए, मैं उन्हें टैक्स पहुंचा रहा हूँ। इसने अपने आप को रैयदे आला बोला है, किसने, खिज्र खां ने। तो आपसे ये बात पूछी जा सकती है। ठीक है, इसके बाद इसका बेटा बैठेगा, उसका नाम फिर से मुबारक शाह हम याद करते हैं, मुबारक शाह बैठा होगा और मुबारक शाह के बाद धीरे धीरे अंतिम वंशज आए होंगे और अंतिम वंशज का अंत कर दिया बहलोल लोदी ने जाके। इस प्रकार जो है बहलोल लोदी इस वंश का भी अंत कर देगा जिसे हमने सैयद वंश पढ़ा, और सैयद वंश जब खत्म हो जाएगा तो लोदी वंश की स्थापना हो जाएगी। इस तरीके से हमने दिल्ली सल्तनत पढ़ाने स्टार्ट करी आपको, तो हमने बोला था कि गुड़ खा तसले में, तो गु का मतलब हो गया आपका गुलाम वंश हो गया, गुलाम वंश पूरा हमने आपको पढ़ा दिया। गुड़ खा, खा के बाद खिलजी वंश पूरा पढ़ाया। गुड़ खा तसले में ता का मतलब हमने आपको तुगलक वंश की भी आज समाप्ति कर दी। तुगलक त सा, फिर सा के बाद सैयद वंश के बारे में भी मैंने जानकारी दे दी, इसमें कोई भी कार्य नहीं हुआ। 1414 से 1491 तक ये वंश चला, तो सैयद वंश भी आपका आज खत्म हो गया। कल हम लोधी वंश के बारे में बात करेंगे और लोधी वंश को हम जो 2 वीडियो में देखते हुए लोधी वंश को खत्म करेंगे और फिर देखेंगे हम मुगलों के बारे में।
और इसी डिटेल में जिस प्रकार हमने आपको एक एक करके कड़ियों को जोड़ते हुए कहानी पढ़ाई है, इसी प्रकार जो है अंतिम जो है उठाकर ले जाएंगे आपको बहादुर शाह जफर द्वितीय तक, और उसके बाद आधुनिक भारत को एक बार फिर से डिटेल में पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। आज के वीडियो में केवल इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर किया करें, सब्सक्राइब किया करें और शेयर करके बताया करें कि डिटेल में अगर पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।